फिर गायत्री के दबाव में आकर के अनु ने फाइनली कन्फेस किया अपना प्यार और कैसे पुष्पा के आगे हुआ एक बड़ा खुलासा। क्या हो रहा है टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले सफर में, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब तक के सफर में आपने देखा कि जो भी कुछ अनु की जिंदगी में हो रहा है, आर्यवर्धन चुपचाप शराफत से उसे मानता हुआ आगे बढ़ रहा है। मगर आर्यवर्धन के लिए अब तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और यही तकलीफ अब ले जाने वाली है गायत्री को मजबूरन अनु के पास। आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि गायत्री आर्या को नज़दीकी से भांपेगी, उसे ऑब्जर्व करेगी और उसे ये पता चल जाएगा कि आर्यवर्धन को अनु ने रिजेक्ट कर दिया है। अनु हमेशा हमेशा के लिए आर्यवर्धन की जिंदगी से जा रही है और इस बात का गम आर्यवर्धन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अनु के जाने से आर्यवर्धन नशे में धुत अपनी जिंदगी के साथ कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करेगा जिससे गायत्री ही नहीं बल्कि झेंडे भी पूरी तरह से हिल जाएंगे। अब जबकि आर्यवर्धन को ये बात अच्छे से पता है कि अनु बेवफा नहीं है, अनु सिर्फ मजबूर है अपने प्यार और परिवार के बीच, तो ऐसे में भला आर्यवर्धन अनु से और कह भी क्या सकता है। एक तरफ तो आर्यवर्धन को इस तरह से टूटता बिखरता देख गायत्री का दिल छलनी होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ रही सही कसर अब मीरा मैडम पूरी कर देगी। शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मीरा गायत्री को उकसाएगी, उसे भड़काएगी और कहेगी, माँ, आर्यवर्धन सर की ये जो हालत हो रही है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अनु जिम्मेदार है। क्या जरूरत थी अनु को आर्य सर की जिंदगी में आने की, और आई तो फिर इस तरह चले जाने की। उसने एक बार भी आर्य सर के बारे में सोचा नहीं, उन पर क्या बीतेगी, उनको भला कैसा लगेगा, और न जाने क्या क्या। अनु के बारे में जहर उगलती हुई नजर आएगी यहाँ पर अ, हमारी मीरा मैडम, और वो गायत्री के दिमाग में ये बात बैठा देगी। अपने बेटे की जिंदगी की चिंता में अब गायत्री एक फैसला करेगी। वो मन बनाएगी और कहेगी कि मुझे अनु से बात करनी ही होगी। आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि अनु से फेस टू फेस बात करने वाली है गायत्री, और उससे ये सवाल करेगी, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या कभी तुमने मेरे बेटे से प्यार नहीं किया? तुम्हारे और आर्य के बीच में कभी कुछ ऐसा था नहीं कि तुम दोनों उसे एक हमसफर बनकर के पूरा कर सको? बोलो, क्या तुम मेरे बेटे से प्यार नहीं करती अनु? बोलो अनु, बोलो। मैं अपने बेटे को इस तरह से बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती। तुम जानती नहीं हो उसकी हालत क्या है तुम्हारे बिना, वो कैसे पल पल जीते हुए भी मर रहा है। बोलो, क्या तुम्हें मेरे बेटे से प्यार नहीं? अब अनु गायत्री से जो भी कुछ बातें कर रही होती है, उसे चुपके से ऑटो के पीछे खड़े होकर के सुन रही होती है पुष्पा जी। पुष्पा जी को पहले से ही ये डाउट है कि अनु से बात करने के लिए आर्यवर्धन आया है, लेकिन जब वो देखती है कि सामने गायत्री है, तो उसके कान और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। वो ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर कहीं कोई अनु को बरगला तो नहीं रहा। अनु फाइनली अपने दिल के हाथों, अपने इमोशंस के हाथों मजबूर हो जाएगी और उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। अनु गायत्री का हाथ पकड़ेगी और कहेगी कि हाँ माँ, हाँ, मैं करती हूँ आर्यवर्धन से प्यार, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इतना कि शायद आज तक कभी किसी ने उनसे नहीं किया होगा। लेकिन ये भी सच है कि मैं अपने माता पिता से भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं आर्य सर से करती हूँ। मेरे लिए आर्यवर्धन सर से भी ज्यादा जरूरी मेरे माँ बाप हैं, और मेरे माँ बाप ने मेरे लिए फैसला किया है
मैं उसी पर चलूंगी। वेल अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। समझ आ जाता है गायत्री को कि अनु बेवफा नहीं है, बल्कि वो एक अच्छी बेटी होने का फर्ज निभा रही है। अब वो अनु से बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, अपना मन बहाने लिए। और पुष्पा ये बात सुनकर के और ज्यादा रोने लगती है। वो इमोशनल हो जाती है सोच कर कि अनु कितनी अच्छी बेटी है। वो उसके माता पिता के लिए कितना ज्यादा सोचती है। और ये सोचते हुए वो घर की तरफ लौट आती है। अब देखते हैं हमारी ऑडियंस का क्या कहना है पुष्पा जी के और यहाँ पर अनु के इस रिएक्शन पर। सबा के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं अनु और आर्या को ही एक होना चाहिए प्लीज। मीना मिश्रा कहती हैं ये पूरा बकवास कर दिया है। सुषमा जी यानी कि जो पुष्पा जी हैं और शर्मा जी हैं, उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए अनु को इतना मजबूर कर दिया है कि बेचारी ना तो सांस ले पा रही है और ना ही छोड़ पा रही है। आकांक्षा कहते हैं मैं तो ये शादी की नौटंकी देख देख कर थक गई हूँ। उस पर से मीरा फिर आ गई दोनों के बीच। कुछ ना कुछ तो करो झेंडे, समझ ही नहीं आ रहा है आप क्या कर रहे हो। कार्तिका शर्मा के नाम से कमेंट ये लिखते हैं जो आदमी शराब नहीं पीता वो डिप्रेशन में शराब नहीं पिएगा। मेकर्स ने आर्य के कैरेक्टर को कितना सेंसिबल और मेच्योर दिखाया था। दिल टूटने पर पीने वाला देवदास क्यों बना दिया। बिना ड्रिंक किए भी वो अपना दर्द दिखा सकता है ना। हाथ में बॉटल बिल्कुल भी आर्या के लेवल का नहीं लग रहा है, क्योंकि वो द ग्रेट आर्यवर्धन है। मेकर शायद ये भूल गए हैं। अन्नपूर्णा के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं नो, आर्य के पीछे जब पड़ी थी अनु तब याद नहीं आया था। दिस इज रॉन्ग डिसीजन। इफ शी लव देन शी शुड स्टैंड फॉर हर लव एंड कन्विंस हर पेरेंट्स। डू नॉट हर्ट हिज फीलिंग। यू आर प्लेइंग अ सेल्फिश कैरेक्टर। रितु भंडारी कहती है अनु तुमने सिर्फ पेरेंट्स के बारे में सोचा। यू आर बीइंग वेरी सेल्फिश गर्लफ्रेंड। तुमने आर्य सर के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इस वजह से आई एम नॉट वॉचिंग दिस शो पिछले 2 वीक से। आगे भी मेरी फैमिली में कोई ये शो नहीं देखने वाला। नवीन कहते हैं कितनी बार खा रही हो कि सर और अनु की लाइफ में बहुत कुछ अधूरा था जो एक साथ ही कंप्लीट हो सकता है। दोनों मिलकर रहेंगे फिर चाहे डॉक्टर जैसे कितने ही आए और कितने ही जाएं। अनु तुमसे तुम तक ही रहेगा और वहां पर उसके साथ सिर्फ और सिर्फ आर्या ही रहेगा। वेल होप फॉर द बेस्ट। हमें भी यही लगता है कि अनु के लिए जो बेस्ट है वही शो मेकर्स और कुदरत करेगी, और शो के मेकर्स के अकॉर्डिंग भी अनु के लिए बेस्ट आर्यवर्धन ही है। तो बस इंतजार करना है कि कब ये सच होगा सपना। फिलहाल तो अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा।